फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आधे हॉर्स पावर की या 1 हॉर्स पावर की टुल्लू पंप की पानी की मोटर की रिवाइंडिंग किस तरह से करेंगे। बारीकी से फुल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि हम पानी की मोटर के कनेक्शन अंदर से ही उसकी कॉमन किस तरह से बनाते हैं, यानी अंदर से ही कॉमन हम उसकी किस तरह से बनाएंगे। इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे। फ्रेंड कैसे आप लोग, मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी की 1 HP की सिंगल फेस मोटर, इस पर सिर्फ 1 HP लिखा है। यहाँ पर मिटा रखा है, यहाँ पर लिखा है 0.75 किलोवाट, लेकिन सिर्फ इस पर लिखा ही है 1 किलोवाट, लेकिन ये 1 किलोवाट की नहीं है। इसका डेटा वगैरह सारा का सारा और जो भी टन्स वगैरह है सब आधे हॉर्स पावर का ही इसमें पड़ने वाला है। तो सिर्फ इस पर 1 HP लिखा है। तो हम इसकी फटाफट से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो इसकी कोर की लेंथ जो है वो 2 इंची 3 सूत है, यानी कि 60 mm 6 सेंटीमीटर। और जो इसका डाया है वो 2 इंची 1 सूत है, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, जो कि 55 mm होता है। तो इसके अंदर जो हम पेपर डालना है, यहाँ पर ये 7 नंबर का PVC पेपर यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। जो पेपर की चौड़ाई है ये चीज़ ये है इसकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 mm। इसको हम इस तरह से मोड़ करके और इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। तो सारे पेपर हमने यहाँ पर डाल दिए, 2-3 पेपर यहाँ पर रह गए हैं। तो ये हमारे सारे के सारे पेपर पड़ चुके हैं। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने से पहले इसका कॉइल का साइज लेंगे। तो अभी मैं इसका डेटा वगैरह सब कुछ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसका कॉइल का साइज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम तार का एक टुकड़ा लेंगे, उसको किसी भी स्लॉट में डाल देंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये 8 पिच आ रही है, इसके अंदर इसको हम डाल देंगे और पीछे से हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर लगभग हमारा आधा इंची गैप होना चाहिए। मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा। यहाँ पर फिलहाल है ये 5 सूत है अभी, लेकिन अभी हम देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से पकड़ने के बाद इस तरह से मोड़ देंगे और इसको यहाँ पर लपेट देंगे। तो इस फर्मे को हम दोबारा से एक बार और चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इस साइज़ को फर्मे के ऊपर सेट कर लेंगे। ये हमारा फर्मा इस हिसाब से बनाया है कि हम एक ही साइज़ लेते हैं तो तीनों पर हमारा सेट आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट से हम इस फर्मे को सेट कर लेते हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक बोल्ट लगा लेंगे, जिससे हम कॉइल बनाएंगे। तो ये फर्मा इस तरह से सुखड़ेगा नहीं, और सुखड़ेगा तो बाद में कॉइल हमारी छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके डेटे की। तो हम जो रनिंग में इसके अंदर डेटा डालेंगे उसकी पिच रखेंगे 8 10 12। और जो अंदर इसके अंदर टन्स डालेंगे वो होंगे 65 और 70। और जो हम इसका जो एक कॉइल का वेट आएगा वो 150 ग्राम आएगा, और जो दोनों कॉइलों का वेट आ जाएगा वो 300 ग्राम। रनिंग बाइंडिंग का टोटल का 300 ग्राम वेट होगा। और जो हम इसके अंदर वायर यूज़ करेंगे, यानी जो गेज डालेंगे वो 24 नंबर का कॉपर वायर हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम इसके अंदर वायर यूज़ कर रहे हैं वो 24 नंबर का कॉपर वायर है, ठीक है। तो हम फटाफट से वायर से कॉइल को बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद एक साफ सा कपड़ा लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये हम कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें इसके अंदर जो टन्स डालनी है वो 65 टन्स डालनी है। 2 टन्स हमारी हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 टन्स हो गए। उसके बाद हम इस तरह से इस लीड को ले आएंगे और दोबारा से टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 62 63 64 65 और 65 टन हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद इस तरह से लीड को निकालेंगे और यहाँ पर टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 61 62 63 64 66 67 68 69 70 टन्स हमारी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको बांध देंगे। ये हमने तीनों कॉइलों को बांध दिया। उसके बाद ये बोल्ट हटा देंगे और जो हमने लीड बांधी थी सबसे पहली वाली उसको हम खोलेंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस साइड हमारे कनेक्शन है, इस साइड कनेक्शन नहीं है, इस साइड हमारे यहाँ पर कनेक्शन निकलने लीड है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे
और उसके बाद जो हमारा सेट हमने बनाया है उसकी दोनों लीड है ये हम मोटर की साइड को सामने को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस साइड को हमें यहाँ पर लीडें निकालनी है, तो हम सेट को अपने इस साइड को रखेंगे। जो हमारी सेट की दोनों लीडें हैं वो हम मोटर के सामने को रखेंगे अपोजिट, ठीक है। उसके बाद पहली जो कॉइल है, सबसे पहली कॉइल जो हमने बनाई थी उसको इस तरह से उठाएंगे। इसका ये पहला सिरा है, इसको हम नीचे डालेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि आराम से चली जाए अंदर को। इसका डाया पतला है। और उसके बाद इस तरह से हम किसी भी एक स्लॉट में हम ये पहली कॉइल डाल देंगे लीड वाली साइड की, ठीक है। बड़ी ही आराम से पड़ जाएगी, बस आपकी कॉइल में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉइल बिठाने में दिक्कत हो तो आप एक एक दो दो तार करके बिठा देंगे, ज़्यादा करके ना बिठा लें। और उसके बाद ये पेपर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, ये इसकी पहली लीड है और इसकी दूसरी वाली लीड को हम इस तरह से ऊपर को कर लेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमें 8 पिच में डालना है, तो यहाँ पर हम इसको 8 पिच में डाल देंगे। बहुत ही आराम से पड़ जाएगी। जितनी जल्दीबाजी करेंगे इतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप बाइंडिंग करते हैं तो ठीक है, अगर आप नई बाइंडिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो आप जितनी जल्दी करेंगे आपको इतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाद में हम ये वाली लीड यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से पेपर डाल देंगे। इसमें भी इस तरह से खींचेंगे और पेपर को ढकेलेंगे, फिर इस तरह से खींचेंगे, पेपर सरका देंगे आगे अंदर। उसके बाद इस तरह से कॉइल को हम बिल्कुल गोल करेंगे। ये नहीं कि जिस तरह से हमने कॉइल डाली ऐसी की ऐसी भी डाल देंगे, बिल्कुल बेसुरी बना देंगे। इस तरह से बाइंडिंग बिल्कुल सफाई से करेंगे तो फिर देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी। ये हमारी एक कॉइल पड़ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हमारा इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। अब ये वाली लीड जो हमारा सिरा है ये कहाँ जाएगा, इसके बगल वाली स्लॉट में इस तरह से जाएगा। इस तरह से कॉइल पड़ेगी। किस तरह से पड़ेगी आप देखें। इस तरह से कॉइल को उठाएंगे इस तरह से। अगर ये सीरीज पलट गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये हमें इस तरह से डालना है। अगर ये इस तरह से पड़ गया यानी ये सिरा फिर भी दोबारा से इधर को आ जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मोटर नहीं चल पाएगी। ये सिरा इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम इसके बगल वाली स्लॉट के अंदर डाल देंगे। पेपर आप चौकोर करके भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये हम थोड़ा सा साइड से मोड़ दिया, उसके बाद इसको हल्का सा चौकोर कर लेंगे। इससे ये होगा आपको बाद में पेपर दबाने नहीं पड़ते हैं। ये हमारी 8 पिच पर हो गई। अब हम इसको डालेंगे 10 पिच पर। यहाँ से गिनेंगे जहाँ से हमने डाला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ जाएगी इस वाली के बगल में और ऊपर से ये वाला तार डाल देंगे और उसके बाद ऊपर से पेपर लगा देंगे। ये हमारी 2 कॉइल पड़ चुकी है। अब तीसरी कॉइल को हम इसी तरह से उठाएंगे, इस तरह से उसको पतला कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से ये आएगी इसके बगल में, इस वाली कॉइल के बगल में ये पड़ जाएगी। थोड़ा घुमा लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कॉइल में जो है तार में स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। अगर स्क्रैच आ जाती है हल्की मुल्की तो आप वहाँ पर नेल पॉलिश लगा सकते हैं। ये हमारी एक साइड पड़ गई। ये वाला जॉइंट बंद हम खोल देंगे। इस वाले वायर को हम ऊपर कर लेंगे। कोई भी मोटर इतनी टाइट नहीं होती है, सिर्फ बनाने के ऊपर है। टाइट मोटर भी बनाएंगे तो हम आराम से बन जाती है। उसके बाद ये वाला वायर हम डाल देंगे और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे और सेट डालने के बाद इसको हम धागे से बांध देंगे। इस तरह से इसको खींचेंगे धागे को, इस तरह से इसकी गांठी मार देंगे। अब ये गांठी इतनी मजबूत हो जाएगी, इसको हम अगर छोड़ भी देंगे तब भी जो है ये लूज़ नहीं होगी। इसको हमने दोनों साइड से बांध दिया है। उसके बाद ये लीड हम इस तरह से अंदर को कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अब दूसरा सेट डालेंगे। इसको हम घुमा लेंगे। दूसरा सेट किस तरह से डालेंगे आप ये देख लें। कॉइल को हम इस तरह से रखेंगे, जिस साइड मोटर है उस साइड इसकी लीडें करेंगे और इस तरह से इसको उठाएंगे। अब हमें ये पहली कॉइल डालनी कहाँ पर है ये आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। इस तरह से कॉइल को उठाएंगे। ये हमारी पहली लीड है इसकी। अब यहाँ पर हम किसी भी स्लॉट में इसको नहीं डाल सकते, यहाँ से हमें छोड़नी होगी। 2 स्लॉट बीच में छोड़ देंगे इस साइड को और ये तीसरी स्लॉट में हम इसको डालेंगे इस तरह से, क्योंकि जो 2 स्लॉट है यहाँ पर बची हैं उसमें ये 2 कॉइलें हमारी आने वाली हैं, ठीक है।
कॉइल को बिठाने के बाद हम इसके अंदर पेपर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 पिच गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 ही आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर 2 स्लॉट हमारी खाली बच जाएंगी। ये वाली लीड हम ऊपर को उठा लेंगे और इसको हम 2 स्लॉट छोड़ के इधर को डाल देंगे, यानी 8 पिच पर हम इसको बिठा देंगे। और उसके बाद हम ये लीड डाल देंगे और उसके ऊपर से पेपर लगा देंगे। इसी तरह से हम ये बाकी की 2 कॉइल भी हम सेम इसी तरह से डाल देंगे जिस तरह से हमने ये वाली कॉइल डाली थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों कॉइलें पड़ चुकी है रनिंग की। ये दोनों कॉइलें रनिंग की हैं, ये हमने दोनों कॉइलें डाल दी हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्टिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग किस तरह से बनाएंगे, स्टार्टिंग का सेट इससे थोड़ा छोटा रखेंगे। किस तरह से छोटा करेंगे, अभी जो हमने रनिंग बनाई थी वो इस पर और इस पर बनाई थी। अब हम स्टार्टिंग जो बनाएंगे वो इस पर और इस पर बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी पर बनाऊँगा जिस पर हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सेट छोटा करके दिखा देता हूँ। हल्का सा इसको छोटा करेंगे, माइनर सा, लगभग 2 सूत, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इसको छोटा नहीं करेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइलें हैं वो बड़ी दिखाई देंगी। पहला हमारा ये वोल्ट लग रहा था, अभी हमारा ये वोल्ट आ चुका है, इतना हमने छोटा कर दिया है। अब इसके अंदर जो हम वायर डालेंगे, यहाँ पर आप इसको एक बार देख लेंगे। स्टार्टिंग का जो डेटा है, स्टार्टिंग में हम डालेंगे पिच रखेंगे 8 10 12, और जो इसके अंदर हम टन्स डालेंगे वो 80 85 टन्स डालेंगे। और जो इसकी एक कॉइल का वेट आएगा वो 125 ग्राम आएगा। 2 कॉइलें पड़ेंगी इसमें स्टार्टिंग में, जो कि 250 ग्राम टोटल दोनों कॉइलों का वेट होगा। और इसके अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 26 नंबर का कॉपर वायर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 नंबर का कॉपर वायर, इसको हम स्टार्टिंग में डालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको छोटा करके दिखा दिया, तो हम सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने रनिंग बनाई थी इस पर, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग का सेट थोड़ा छोटा होता है, अगर छोटा नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी लटकने लग जाएगी। तो इसके अंदर जो हम टन्स डालेंगे, कितनी टन्स डालेंगे, 80, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसमें 80 85 और इसको हम 26 नंबर के कॉपर वायर से बना रहे हैं। तो इस कॉइल का जो पहला सिरा है ये वाला, इसको हम डालेंगे यहाँ पर इस कॉइल के बगल में, यहाँ पर पहली स्लॉट में, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये हमारी कॉइल पड़ गई, बंद खोल देंगे। और इसके बाद इसका दूसरा सिरा ये वाला हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आएगी 8। यहाँ पर हम इसको डालेंगे, ऊपर वाली लीड हम इसको ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से डाल देंगे। अगर हम कॉइल का साइज़ छोटा नहीं करते तो हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो बाहर को लटक जाती, बहुत बुरी लगती बाद में देखने में। तो हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, इस तरह से इस कॉइल के बगल में ये लीड हमारी यहाँ पर आएगी इस वाले स्लॉट में। इस तरह से ये हमने ये वाली कॉइल भी बिठा दी है और इसमें पेपर भी लगा दिया। और इसको अब हम यहाँ पर डालेंगे, इसके सामने यहाँ पर ये हमने पहली कॉइल बिठा ली है 8 पर, इसको बिठा लेंगे हम 10 पर। उसके बाद ये वाली कॉइल बिठा लेंगे हम 12 पर। तो सेम इसी तरह से हम स्टार्टिंग में डाल देंगे। तो फटाफट से हम ये दोनों कॉइलें स्टार्टिंग की डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्टिंग की कॉइल भी डाल दी है, अब हम स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल डालेंगे। इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टार्टिंग की दोनों कॉइलें पड़ चुकी हैं। ये हमारी 2 रनिंग की हो गई और 2 ये स्टार्टिंग की हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी पीछे की टेपिंग भी हमने आकर इसकी कंप्लीट कर दी है। और उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे इसके, ठीक है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले हमें इसके तार छीलने होंगे। तो तार किस तरह से छीलेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको नाप लेंगे। जहाँ पर हमें लीड लगानी है उस हिसाब से हम इसको नाप लेंगे और इसको हम तार को छील लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर पॉलिश होता है, अगर ऐसे ही कनेक्शन कर देंगे तो मोटर नहीं चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने सभी लीडों के अंदर स्लीवें डाल दी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये 1 इंची की पट्टी काटी है पेपर की, 7 नंबर का हमने यहाँ पर पेपर लगा रहे हैं। इसको हम इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगा देंगे। इस तरह से कॉइल को उठाएंगे। ये इसलिए लगाते हैं कि रनिंग का तार स्टार्टिंग में शॉर्ट ना हो पाए और स्टार्टिंग का रनिंग के साथ शॉर्ट ना हो पाए। इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सेपरेटर पेपर भी लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम 2 नंबर की स्लिप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप चाहें तो अंदर की लीड बना सकते हैं, चाहें तो बाहर की बना सकते हैं। फ़िलहाल हम बाहर की लीड बनाएंगे। तो जो हमारी सबसे पहली लीड है ये
ये पहले हम रनिंग के कनेक्शन कर देते हैं। इसमें डालेंगे स्लिप और इसके सामने वाला इसको हम जोड़ देंगे। अच्छे तरह से प्लास से टाइट कर देंगे और फालतू वायर को कट कर देंगे और अलग से हमें स्लिप चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले लीड को जॉइंट को हम इसी के अंदर डाल देंगे, ऊपर से ये वाली स्लिप चढ़ा देंगे। तो ये हमारा रनिंग का जोड़ हो गया। अब हम स्टार्टिंग का जॉइंट लगाएंगे। तो स्टार्टिंग की जो पहली लीड है इसके अंदर भी हम एक स्लिप डालेंगे और इसको भी हम इसके अपोजिट यानी यहाँ पर इस पर जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे जॉइंट लग चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4 लीडें इस समय बची हैं, 2 रनिंग की हैं और 2 स्टार्टिंग की हैं। अब हम इसकी कॉमन किस तरह से बनाएंगे, तो हम कॉमन के लिए चाहे ये वाला सिरा पकड़ सकते हैं, चाहे ये वाला पकड़ सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ राइट हैंड का, और ये इस वाली कॉइल का ये वाला सिरा है, ठीक है। और इसके साथ हम इस वाली कॉइल के सामने देखेंगे कि कौन सी लीड आ रही है। तो इस वाली कॉइल पर ये लीड आ रही है, ठीक है। ये जो लीड आ रही है वो इस वाली कॉइल पर आ रही है, तो ये लीड इस वाली कॉइल की है। तो इसके अपोजिट जो कॉइल है उस कॉइल पर जो स्टार्टिंग की लीड आ रही है उसको हम यहाँ पर इस तरह से कॉमन बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, अगर आपकी मोटर के कनेक्शन बाहर की साइड है यानी पंखे की साइड है, जो छोटी सी पंखियाँ लगती है उस साइड है, तो आपको कॉमन के साथ ये वाली लीड पकड़नी होगी। और अगर आपके मोटर के कनेक्शन पंप की साइड को है, जिस साइड पंप होता है पानी का उस साइड है, तो आपको ये वाली लीड पकड़नी होगी। क्योंकि जैसे ही अगर मोटर उल्टी फिट हो जाएगी तो मोटर उल्टा घूमना शुरू कर देगी। कुछ मोटर में ऐसा होता है कि मोटर को उल्टी फिट कर दे या सीधी फिट कर दे, दोनों साइड से फिट हो जाती हैं। लेकिन क्रॉम्पटन की मोटर एक साइड से इस तरह से ये खांचा बना होता है, ये देख सकते हैं आप, और इस साइड से अलग टाइप का होता है। तो मतलब ये मोटर उल्टी फिट नहीं हो सकती। तो इसमें जो है हमें जिस साइड के हमें देखने होंगे कि हमारे कनेक्शन अंदर हैं या बाहर हैं, और जिसमें दोनों साइड से फिट हो जाएं तो आप उसमें कोई सी भी कॉमन बना सकते हैं। अगर उल्टी मोटर घूमे तो उसको मोटर को पलट देंगे, यानी कनेक्शन वाला सिरा अंदर कर देंगे या बाहर कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। लेकिन ये मोटर हमारी उल्टी फिट नहीं हो सकती। अगर कवर हमारा इस साइड लगा हुआ है इसमें, तो कवर हम इस साइड नहीं लगा सकते क्रॉम्पटन की मोटर में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप 4 लीडें बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमारी कॉमन हो गई। कॉमन में हमने यहाँ पर रेड कलर की लीड जॉइंट कर दी है। तो एक लीड हमारी रेड कलर की यहाँ पर हो गई मेन सप्लाई की, और दूसरी वाली जो मेन लीड है रेड कलर की वो हमें यहाँ पर जोड़नी होगी। और इसी के साथ में हमें एक कैपेसिटर की कंडेंसर की लीड भी जोड़नी होगी इसके साथ में ही, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ये लीडें जोड़ेंगे, ये मेरी बाइंडिंग ठीक है, बिल्कुल ओके है, लेकिन आप ये कनेक्शन करने से पहले जो है इसको सीरीज से चेक कर लें, बाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही है, अर्थिंग नहीं हो रही है। तो ये हमारी एक रनिंग की लीड जोड़ दी हमने यहाँ पर मेन सप्लाई के लिए, और एक ये कंडेंसर के लिए जोड़ दी। अब कंडेंसर की दूसरी वाली वायर यहाँ पर हम स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। तो आप कनेक्शन दोबारा से समझ लीजिए। ये हमारी कॉमन हो गई जो हमारी मेन सप्लाई में जाएगी, और ये हमारी रनिंग की तार है। इसमें हमने एक कंडेंसर की तार जोड़ी है और एक मेन सप्लाई की जोड़ी है रेड कलर में, और ये हमारी स्टार्टिंग है। यहाँ पर हमने कंडेंसर की तार जोड़ दी है। इन जॉइंटों के ऊपर हम स्लिप चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम स्लिप चढ़ा देंगे इस तरह से। इस जॉइंट के ऊपर हम स्लिप चढ़ा देंगे, और ये इसकी रबड़ है। इसके अंदर से हम सारी की सारी बाहर लीडें बाहर को निकाल देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्लिप छोटी डाली है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 2 नीली वाली जो है कंडेंसर की तार होंगी, डायरेक्ट यहाँ पर हमें कंडेंसर जोड़ना है, और 2 ये हमारी मेन सप्लाई की होगी, डायरेक्ट ये मेन सप्लाई में लगा देनी है। तो ये हमारा सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी धागे से टेपिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने जो पेपर डाले हैं ऊपर से, इन पेपरों को हम पन्नी से इस तरह से पेपर को नीचे दबा लेंगे, क्योंकि जब रोटर इसके अंदर हम डालेंगे, अगर नहीं दबाएंगे तो रोटर अंदर नहीं जा पाएगा, और ये ऊपर को पेपर उठे हुए होंगे तो रोटर नहीं जा पाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो ये पेपरों को हम, इन सभी पेपरों को दबाने के बाद इस मोटर को हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ये दोनों जो वायर हैं, ये दोनों वायर कंडेंसर में जुड़ेंगे, और ये दोनों वायर जो हैं ये मेन सप्लाई के वायर हैं। इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने कॉमन इसके अंदर बना रखी है, तो इसलिए ये सभी लीड है, एक लीड से सभी लीडें बोलेंगी आपस में।
ये हमारी सीरीज है और यहाँ पर ये भी बोल रही है और ये भी बोल रही है और ये आपस में भी क्रॉस में बोलेंगी, क्योंकि इसकी कॉमन हमने अंदर बना रखी है। अर्थिंग चेक करेंगे, अर्थिंग इस तरह से चेक करते हैं, एक लीड इस पर बॉडी पर लगा लेते हैं और एक लीड हटा के हम इसको वायर से चेक करेंगे, तो ये अर्थिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। ये हमारी मोटर ओके है। अब हम इसके अंदर वार्निश करेंगे। ये हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का वार्निश, ये बिल्कुल ओरिजिनल वार्निश होता है, वर्ल्ड वाइज ये यूज़ होता है और इसके अंदर हम अच्छे तरह से वार्निश करेंगे। यहाँ पर मैं दांत मांजने वाले ब्रश से, टूथ ब्रश से इसको वार्निश कर रहा हूँ। इससे ये होगा, ये वार्निश जो है कोने कोने में पहुँच जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो ये पेपर है, इन पेपरों पर हम वार्निश ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर ये पेपर चलती मोटर में उड़ गए तो मोटर का बाजा बच जाएगा। ये हमने एक साइड से वार्निश कर दिया है और कुछ देर हम मोटर को ऐसे ही रहने देंगे, वार्निश कुछ नीचे को निकल जाएगा। उसके बाद मोटर को हम पलट करके वार्निश करेंगे। तो ये हमारी मोटर में वार्निश शायद ये कुछ आ चुका है। अब इधर से भी हम वार्निश इसका फटाफट से कर देंगे अच्छे तरह से और यहाँ पर पेपरों पे ज़रूर वार्निश मारेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप टुल्लू पंप की यानी पानी की मोटर की रिवाइंडिंग कर सकते हैं और उसके कनेक्शन कर सकते हैं और उसकी कॉमन भी अंदर से इसी तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप क्रॉम्पटन कंपनी की पानी की मोटर खरीदना चाहते हैं, आधे हॉर्स पावर की या 1 हॉर्स पावर की या 1 हॉर्स पावर की हाई प्रेशर जो समुद्रा होती है, उसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसको आप अमेजोन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।